नंबर 13 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है x टू द पावर 8 y टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 4 y क्यूब प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे फैक्टराइज करेंगे। जब हम यहाँ पे चेक करें तो ये हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं बनता, तो हम सिंपली यहाँ से वेरिएबल्स को कॉमन लेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स को चेक करें तो कोफिशिएंट्स हमारे पास 1 है, इसलिए हम उन्हें कॉमन नहीं लेंगे। नेक्स्ट x टू द पावर 8, x टू द पावर 4 एंड x स्क्वायर। तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को हम कॉमन लेंगे विच इज x स्क्वायर। अब y को चेक करते हैं, y टू द पावर 6 y क्यूब एंड y स्क्वायर। यहाँ पर भी हम स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल y को कॉमन लेंगे। नेक्स्ट है x टू द पावर 8 में से हमने 2 बाहर लिख दिए थे, अंदर आ गए 6। y टू द पावर स्क्वायर को हमने y लिख दिया था, 6 माइनस 2 करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 4 माइनस x टू द पावर 4 में से x स्क्वायर यहाँ लिख देंगे और दूसरा यहाँ पर y क्यूब में से y स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया था, बाकी रह गया y टू द पावर 1 प्लस x स्क्वायर भी कॉमन ले लिया था और y स्क्वायर भी, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे ओनली 1। सेकेंड पार्ट है 20x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 210। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब हम 10 कॉमन लेंगे। 10 तीनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं, इसलिए जब हम 10 कॉमन लेंगे तो अंदर लिखेंगे 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसे किस तरह से शो करेंगे, अगर 20 को 10 से हम डिवाइड करें तो 10 2s are 20, तो कोफिशिएंट हम यहाँ पर लिख देंगे 2x स्क्वायर। नेक्स्ट है 10 को डिवाइड करें 10 से, 10 1s are 10, तो कोफिशिएंट होगा हमारे पास यहाँ पर 1x माइनस, अब 210 को डिवाइड कर दें 10 से, 10 2s are 20, 1 0, 10 1s are 10। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 10 एज इट इज। अब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा नंबर होगा। स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -21 से तो हमारे पास आंसर होगा -42 और मिडिल टर्म है हमारे पास +1। अब हम 42 को डिवाइड करके चेक करेंगे कि हमारे पास इसमें कौन सा पेयर बनेगा। तो स्टूडेंट्स जब हम 42 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 7s are 42, तो हम इस पेयर को अब चेक करेंगे 6 एंड 7 के पेयर को। हमारे पास आंसर आना चाहिए +1, मीन्स मिडिल टर्म मस्ट बी +1। तो +1 कैसे होगी, +7 माइनस 6 आंसर इज +1 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय -6 आंसर इज -42। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर एंड -21 एज इट इज। सेंटर में हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखेंगे +7x माइनस 6x, 10 एज इट इज। अब इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे। अगर कॉमन नहीं ले सकते कोफिशिएंट्स को तो हम वेरिएबल्स को कॉमन लेंगे। वेरिएबल्स हैं हमारे पास x स्क्वायर एंड x, तो यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x को कॉमन लेंगे। 2 एज इट इज, x स्क्वायर में से हमने एक x कॉमन ले लिया, दूसरा ब्रैकेट में लिख देंगे, +7 x विल बी टेकिंग एज कॉमन माइनस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम कोफिशिएंट्स को चेक करेंगे। 6 एंड 21 को डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करें, 3 2s are 6, और उसके बाद 21 को 3 से डिवाइड करें, 3 7s are 21। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, 3 विल बी टेकिंग एज कॉमन। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे 2x। जब हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो नेक्स्ट टर्म का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 21 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट है 7। स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, इट मीन्स हमारा पेयर बिल्कुल ठीक है। अब हम इन्हें कॉमन करके लिखेंगे 2x + 1 + 7 एंड x - 3। थर्ड पार्ट है 4x³ + 2x²
प्लस 4x² प्लस 2xy। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम 4 टर्म्स को चेक करें तो कोफिशिएंट्स हैं 4, 2, 4 एंड 2। इनमें से हम स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट को कॉमन लेंगे विच इज 2, और पावर ऑफ द वेरिएबल को अगर हम यहाँ पर चेक करें तो x की स्मॉलेस्ट पावर है 1 जो सब में है। उसके बाद हम यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। 4 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो ये होगा 2 2s are 4, और अगर 2 को ही डिवाइड करें 2 से 2 1s are 2। अब हम यहाँ पर क्वोशंट लिखेंगे 4 को जब डिवाइड करने से जो हमारे पास आएगा 2x² में से हमने x कॉमन ले लिया है, यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 2 विल बी टेकिंग एज कॉमन, x² में से हमने x कॉमन ले लिया है, नेक्स्ट रह गया सिर्फ x, प्लस 4 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट होगा 2, x² में से हमने एक x कॉमन ले लिया है, दूसरा बाहर लिख देंगे। अब y प्लस जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट होगा हमारे पास 1, x विल बी टेकिंग एज कॉमन, और यहाँ पर रह जाएगा सिंपली y। स्टूडेंट्स अब हम 2x को एज इट इज लिख देंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स में से। इन 2 टर्म्स में से हम कॉमन क्या लेंगे, कोफिशिएंट तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर पावर ऑफ द वेरिएबल x1 हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2, x² में से एक x कॉमन लेंगे, दूसरा हम ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस x विल बी टेकिंग एज कॉमन 1 एज इट इज, प्लस यहाँ पर हम कॉमन लेंगे y क्योंकि ये दोनों टर्म्स में है, y विल बी टेकिंग एज कॉमन 2 एंड x एज इट इज प्लस 1 एज इट इज। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2x, ये दोनों हमारे पास सेम है तो इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 2x प्लस 1 एंड x प्लस y। क्वेश्चन नंबर 14, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है 3x इज इक्वल्स टू 72 माइनस 3x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, रिपीट करने के बाद लाइक टर्म्स को एक साइड पर ग्रुप करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x, दिस 3x विल चेंज इनटू प्लस 3x। जब हम इस 3x को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस 3x में चेंज हो जाएगा। 72 एज इट इज, 3 प्लस 3 आंसर इज 6x इज इक्वल्स टू 72। तो यहाँ पर अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 6 इज मल्टीप्लाइंग बाय x, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे 6 1s are 6, 6 1s are 6, 1 कैरी इट विल बिकम एज 12, 6 2s are 12, x इज इक्वल्स टू 12। एंड पर हम लिखेंगे सो x is equals to 12 is the solution of linear equation। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 23 प्लस x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लाइक टर्म्स को एक साइड पर इकट्ठा कर लेंगे। हेयर 6x एज इट इज प्लस 1x when transpose it will change into minus 1x, 23 as it is। अब यहाँ पर प्लस 3 है, जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे it will change into minus 3, 6 minus 1 आंसर इज 5x is equals to 23 minus 3 आंसर इज 20। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5 is multiplying by x, when it will transpose it will divide 20 by 5। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, 5 1s are 5, 5 4s are 20 and x is equals to 4। So x is equals to 4 is the solution of linear equation। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक और वर्ड ऐड करेंगे, गिवन लीनियर इक्वेशन। थर्ड पार्ट है 28 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 17 प्लस 3x। अब हम x की टर्म्स को एक साइड पर लिख देंगे, माइनस एक्स एज इट इज, दिस प्लस 3x विल चेंज इनटू माइनस 3x इज इक्वल्स टू 17 एज इट इज, प्लस 28 व्हेन ट्रांसपोज इट विल चेंज इनटू माइनस 28।
Here the coefficient of x is 1, minus minus plus, process will be of plus 3 plus 1, 4, x as it is. Both terms contain minus sign, so we will have to write it with the answer is equals to plus minus minus. Process will be of minus 28 minus 17. Answer is 11. तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे 11. लार्जर टर्म कंटेन माइनस साइन, सो वी विल हैव टू राइट इट विद द आंसर x as it is. Minus 4 is multiplying by x. When it will transpose, it will divide in this way. Minus is cancelled out by minus. x is equals to 11 by 4. तो स्टूडेंट्स अब हम मज़ीद इन्हें कटिंग नहीं कर सकते, तो हमारे पास सोल्यूशन होगा. सो x is equals to 11 by 4 is solution of given equation. फोर्थ पार्ट है 3 इंटू 4 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 प्लस एक्स. स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर नंबर्स को ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 4 3s are 12 प्लस here the coefficient of x is 1, 3 1s are 3, x as it is. 5 10s are 50 प्लस 5 1s are 5x. स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लाइक टर्म्स को एक साइड पर इकट्ठा कर लेंगे. 3x as it is, this plus 5x will change into minus 5x. 50 as it is, this plus 12 will change into minus 12. Plus minus minus, process will be of minus. 5 minus 3, answer is 2. X as it is, larger term contain minus sign, so we will have to write it with the answer. 50 minus 12, answer would be 8 and 38. तो स्टूडेंट्स आंसर है हमारे पास 38. 2 minus 2 is multiplying by x. When it will transpose, it will divide. तो दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड करेगा. तो यहाँ पर हम कटिंग करेंगे. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 carry, 2 9s are 18 and x is equals to minus 19. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे so x is equals to minus 19 is a solution of given equation. फिफ्थ पार्ट है 4 by 3 is equals to x plus 10 over 15. स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे. डिनोमिनेटर में है 3 and 15. दोनों का एलसीएम लेंगे. 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1s are 5. LCM is equals to 3 multiply by 5 which is 15. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर. 15 को मल्टीप्लाई बाय 15 ऑन बोथ साइड्स. 15 multiply 4 by 3 is equals to 15 multiply x plus 10 over 15. 15 1s are 15, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 4 5s are 20 is equals to x plus 10. स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे. प्लस 10 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 10. x as it is. नेक्स्ट है हमारे पास x is equals to 10. तो सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन है 10. अब हम यहाँ पर लिखेंगे सो सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन is x is equals to 10. सिक्स्थ पार्ट है x minus 2 over 3 plus 1 by 6 is equals to 5 by 6. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं 3 and 6. एलसीएम लेंगे. 2 से स्टार्ट करेंगे. 3 as it is, 2 3s are 6 and 3 1s are 3. LCM is equals to 2 multiply by 3 which is 6. तो दोनों साइड्स पर अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई by 6 on both sides.
तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई x माइनस 2/3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/6 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 5/6। कटिंग करते हैं, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 इंटू x माइनस 2 प्लस 6 1 जार 6, 1 1 जार 1, 6 1 जार 6, 5 1 जार 5। नेक्स्ट है कोफिशिएंट है हमारे पास 1, 2 1 जार 2, x एज इट इज माइनस 2 2 जार 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट्स 2x will remain as it is, 5 as it is, this minus 4 will change into plus 4 and this plus 1 change into minus 1. 5 plus 4 9 minus 1, 2x as it is, and 2x is equals to 8. 9 minus 1, answer is 8. Here 2 is multiplying by x. When it will transpose, it will divide. 2 1 are 2, 2 4 are 8 and x is equals to 4. तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ सोल्यूशन है x is equals to 4. एंड पे हम लिखेंगे so x is equals to 4 is a solution of given equation. Question number 15 है when 18 is subtracted from 6 times a certain number, the result is minus 42. What is the number? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले रिक्वायर्ड नंबर लिखेंगे. लेट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू x. यहाँ पर है 6 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, मीन्स 6 टाइम्स ऑफ दिस नंबर. तो लिखते हैं यहाँ पर 6 टाइम्स ऑफ रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 6x. नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, 18 इज सब्ट्रैक्टेड. तो स्टूडेंट्स कंडीशन को यूज करने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे according to given condition (6x minus 18 is equals to minus 42). अब हम यहाँ पर लाइक टर्म्स को एक साइड पर लिख लेंगे. 6x as it is minus 42, this minus 18 will change into plus 18. 42 minus 18, answer will be 1 carry, it will become as 12. 12 minus 8, answer is 4. It was 3. 3 minus 1, answer is 2. Answer is minus 24. As the larger number contain minus sign, so we will have to write it with the answer. Here x is multiplying by 6. Now we will transpose 6. It will be divide. 6 1s are 6 and 6 4s are 24. x is equals to minus 4. तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है x is equals to minus 4. एंड पे हम लिख देंगे so required number is equals to x is equals to minus 4. Question number 16 है a certain number added twice to itself equal 96. What is the number? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम लेट करेंगे let required number is equals to x. Twice of this number means 2 times of this number. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 times of number is equals to 2x. अब हम यहाँ पर कंडीशन यूज करेंगे. कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. तो स्टूडेंट्स कंडीशन में यहाँ पर हम लिखेंगे अ सर्टन नंबर एडिड मीन्स x इज एडिड ट्वाइस टू इटसेल्फ. मीन्स उसका अगर हम 2 टाइम्स लें तो 2 टाइम्स को x में ही ऐड कर दें. ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर होगा 96. अब हम यहाँ पर
x की टर्म्स को ऐड कर देंगे, उनके कोफिशिएंट्स को। 2 + 1 3x = 96. 3 is multiplying by x. When it will transpose, it will divide. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, and x = 32. So required number is equals to x = 32